मैं कल्पनाओं में, मैंने कहा ना कि कल्पना भविष्य की कैसे कर सकता है कोई, लेकिन एक चित्रकार भूत की भी कल्पना कर रहा है। मैंने पेंटिंग में देखा कि सुखबीर जी की जो पेंटिंग है, सुखबीर संगल साहब की, तो उन्होंने कौशल्या माता का जो स्वरूप दिया कि कौशल्या माता राम जी को अंधेरे में लेकर बैठी हुई है और वो तमाम प्रकार की कलाकृतियों में अलग अलग भावनाएं जागृत हुई। यानी एक चित्रकार, एक कवि कल्पनाओं में अपने शब्दों को और अपने चित्रों को बांधता है, लेकिन संगल साहब की कल्पनाएं आधुनिक भी रही, पारंपरिक भी रही और आध्यात्मिक भी रही। मैंने उनमें सारा सम्मिश्रण देखा है और ये मुझे गर्व होता है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा भी, वहीं भी प्रोफेसर भी हूँ, कि मेरे लखनऊ यूनिवर्सिटी का पार्ट ही एक आर्ट्स कॉलेज है और आर्ट्स कॉलेज के कलाकार पूरे भारतवर्ष में उनका कोई सानी नहीं रहा, उनका कोई समतुल्य नहीं रहा और उसी समकालीन संगल साहब रहे। मैंने उनको देखा तो नहीं, लेकिन ऐसे, और मैं मेट्रो को बधाई इसलिए दूंगा कि आपने आज सार्वजनिक स्थान पर लगाया। क्या होता है, अभी तक प्रदर्शनी जो लगती है चित्रों की, वो किसी एक ऑफिस में, किसी एक ऑडिटोरियम में लग गई, जिनको बुलाया गया 100-200 लोग देखकर चले गए। लेकिन निश्चित रूप में यहाँ पर जो मेट्रो में मैंने पहली बार चित्र प्रदर्शनी देखा है, तो यहाँ लोग हजारों लाखों लोग इसको देखेंगे और यहाँ से जाएंगे। बाहर यहाँ तो हम इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बाहर मैंने देखा है कि एक एक पेंटिंग लाख लाख में नहीं, करोड़ करोड़ में बिकती है। और पेंटिंग की कीमत को तो मैंने जब अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम जो जितने प्रधानमंत्री ने उनका एक म्यूजियम बनाया है दिल्ली में, आप लोग कभी जाइए तो देखिए जरूर। वहां जो पेंटिंग्स लगी हैं, मुझे अभी आपने बताया कि सुखबीर संगल जी के ने इंदिरा गांधी जी का शादी का कार्ड बनाया था। मैं समझता हूँ नेहरू जी के शादी के कार्ड भी वहां पर लगाए, कार्ड नहीं हो, एक इन्विटेशन लेटर लगा हुआ, शास्त्री जी का भी वो लगा हुआ है। मुझे नहीं पता, मैंने इंदिरा जी का तो नहीं देखा, लेकिन बड़ी मेमोरीज, बड़े एक से एक चित्रा आर्ट्स गैलरी पूरी बनाई इसमें। जो पीएम का जो संग्रहालय बना है, म्यूजियम बना है दिल्ली का, अभूतपूर्व है, बहुत बड़े जगह पे बना है और उसमें इस प्रकार की पेंटिंग्स बहुत सारी है। तो मैं आपको कहूंगा कोई एक हिस्टोरिकल पेंटिंग हो जो देश से संबंधित हो, तो वहां पर नृपेंद्र मिश्रा जी उसके इंचार्ज है और उस म्यूजियम के जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सचिव थे, तो इनकी पेंटिंग्स को वहां भी जाना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। और सुखबीर संगल जी का नाम पूरे देश में अमर हो जाएगा उनकी अगर पेंटिंग वहां पर लगती है, क्योंकि पूरे विश्व के बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग्स है वहां पर और उनकी मेमोरीज है। नेहरू जी जिस कुर्सी में बैठते थे, लाल बहादुर सरदार पटेल जी, तो इस प्रकार की पेंटिंग्स जो हैं, जो बगैर बोले सब कुछ बोल जाती है। मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा आपने आपका कार्यक्रम है, सुकून देने वाला है। क्या है, आज की तेज सी जिंदगी में आदमी कंप्यूटर के साथ उसका प्रयोग करते करते खुद कंप्यूटर मैन बन गया है। पहले तो दिमाग का सुकून खो जाता है, तो इस प्रकार की पेंटिंग की रचना नहीं होती। चित्रकार का जो दिमाग है वो संतुलित होना चाहिए। लोग की चित्रकला में जो शकील साहब जानते बेहतर, एक जो आप इत्मीनान से बैठ के जो चीज सोच के जो कल्पनाओं को अच्छी तरीके से रेखांकित कर सकते हैं। अंधाधुंध की तेजी की जिंदगी में जहां बाजार का कॉन्सेप्ट हो, बाजार का कॉन्सेप्ट मतलब सब कुछ बिका हुआ है, यानी पैसे का बाहुल्य है, वहां ये नहीं हो सकता। जहां परिवार का कॉन्सेप्ट होता है, जहां सब एक दूसरे के लिए होते हैं, वहां सकारात्मक सोच बढ़ती है और जहां सकारात्मक सोच बढ़ती है वही चित्रकला का जन्म होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सुखबीर संगल साहब की स्मृतियाँ आज भी उनके ना रहने के बाद जीवित हैं। उनकी कल्पनाएं जो उन्होंने रेखांकित की हैं वो बहुत संदेश दे रही हैं, बड़ा संदेश दे रही हैं। जसवाल साहब, आपने मुझे बुलाया
मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं भी यही कहूँगा कि आज़ाद उनकी ज़िंदगी में थोड़े पल सुकून के मैंने प्राप्त किए। आपका आभार, बहुत धन्यवाद।